आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 7 वंडर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजस्थान सरकार को मिला 6 महीने का समय। अजमेर में अन्ना सागर झील के पास बने 7 वंडर की संरचनाओं को हटाने पर तत्काल रोक लगा दी गई है, लेकिन सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है। एयरपोर्ट पर भारतीय वर्कर्स के परिजनों का छीना जा रहा ग्रीन कार्ड, जबरदस्ती फॉर्म पर करवा रहे साइन। अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड मिलता है, जिसे लोग ग्रीन कार्ड के तौर पर जानते हैं। भारतीय वर्कर्स, उनके परिवार के सदस्यों को यह कार्ड दिया जाता है। हालांकि इन दिनों अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमित शाह ने संभाला बिहार चुनाव का मोर्चा। इस तारीख को हो सकती है प्रदेश में एंट्री। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। अमित शाह ने बिहार चुनाव की कमान संभाली है। यह माना जा रहा है कि 29-30 मार्च को शाह बिहार दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार में राजग में एकजुटता का संदेश देंगे। राजग के एकजुट होकर चुनाव लड़ने और एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार करने पर जोर देंगे। इस साल मिलेंगी 2 लाख और नौकरियां। स्वास्थ्य विभाग में 40,000 बहाली तैयार रहे युवा। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 10 लाख नौकरियों की नियुक्ति की है और इस साल के अंत तक 2 लाख और नौकरियों का लक्ष्य है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की करीब 40,000 बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में बताया कि 17,000 नर्सों और 3,623 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयुष्मान कार्ड से 1 करोड़ 55 लाख रुपए परिवार लाभान्वित हुए हैं। पीके बोले, लालू से सीखे कोई बच्चों की चिंता करना। मांझी ने कहा, तेजस्वी का परिवार कैंसर प्रोडक्ट। प्रशांत किशोर ने बयान में कहा कि लालू प्रसाद को अपने बेटे तेजस्वी यादव की चिंता है, जो 9वीं पास भी नहीं है, जबकि बिहार के पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। उन्होंने बिहार में जाति और धर्म की राजनीति पर भी सवाल उठाए। इसके बाद पीके ने वक्फ संशोधन कानून पर भाजपा और नीतीश कुमार की जिम्मेदारी तय की। पटना के लोगों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे निवेश को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग खगौल रोड में आईटी टावर बनाया जाएगा। इसके लिए 3.80 एकड़ जमीन भी चिह्नित की जा चुकी है। सरकार ने इस भवन की डिजाइन बनाने के लिए बेहतर कंपनी की खोज शुरू कर दी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने चला दलित कार्ड। अखिलेश प्रसाद को हटाकर राजेश कुमार को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समुदाय के राजेश कुमार को नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले राजेश कुमार की नियुक्ति को कांग्रेस का दलित राजनीति को मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। यह फैसला आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग में कांग्रेस की मजबूती का संकेत भी देता है। बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हुए कन्हैया, दे दिया सियासी हलचल तेज करने वाला बयान। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा के उद्देश्य को समझाया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा रोजगार के मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही मांगने और लोगों को एकजुट करने के लिए है। कन्हैया ने प्रधानमंत्री के चुनावी वादे को याद दिलाया और कहा कि नौकरी देने की बात तो दूर, पहले से नौकरी पा चुके लोगों को भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। तय हो गई निशांत की राजनीति में एंट्री। होली की इस एक तस्वीर ने कर दिया सब कुछ क्लियर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होती तय दिख रही है। इस बार होली के मौके पर सीएम निवास में निशांत एक अलग भूमिका में नजर आए। यही नहीं, मंत्री विजय चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के साथ उनकी तस्वीर चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि वे जल्द ही पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। बिहार में ठुमकों पर सियासत हाय। तेज प्रताप के बाद निशाने पर चिराग पासवान रोहिणी आचार्य ने पूछा सवाल। बिहार में होली के जश्न के बाद अब ठुमकों पर सियासी घमासान मच गया है। शनिवार को तेज प्रताप यादव का वीडियो सामने आया, जिसमें वे पुलिसकर्मी को नाचने के लिए कह रहे थे। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने पर सस्पेंड करने की भी धमकी दी। वहीं अब रोहिणी आचार्य ने चिराग पासवान का सुरक्षा जवानों के साथ डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है। चुनाव से ठीक पहले बदले गए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है।
बिहार में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। विधायक राजेश कुमार को अब नई जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस ने इसके साथ अखिलेश प्रसाद सिंह कार्यकाल को भी सराहा है। राजेश को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राशन कार्ड में जोड़ना है नाम, घर बैठे हो जाएगा आवेदन, इस सरकारी ऐप को करें इस्तेमाल। राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम ऐड करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रोसेस में आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफलाइन में नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर अपना राशन कार्ड अपडेट करा सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2389 लाभार्थियों को मिलेगी पक्की छत, पहली किस्त की गई जारी। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2389 परिवारों को पक्की छत मिलेगी। पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपए उनके खातों में भेजे जा चुके हैं। निर्माण पूरा करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। इस योजना से जरूरतमंदों को काफी राहत मिलेगी। बारिश से पहले निर्माण हो जाए, इसको लेकर निगरानी भी होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, होली के बाद खुला खुशियों का पिटारा, अब हर महीने खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। आंगनबाड़ी और मिड डे मील कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को 2025 से 26 के लिए राज्य का वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें सरकारी कर्मचारी, देहाती मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं का कहर, जजुआर थाने पर किया हमला, वीडियो। मुजफ्फरपुर में होली के दिन शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। तस्करों और समर्थकों ने थाने पर धावा बोलकर पत्थरबाजी की, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वायरल वीडियो के आधार पर 40 नामजद और 50 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 1 अप्रैल से पटना की तरह 26 जिलों में कटेगा ऑटोमेटिक चालान। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 26 जिलों के 62 प्रमुख चौक चौराहों पर कैमरा लगाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में पहले से ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था लागू है। यातायात व्यवस्था को तोड़ने वालों के मोबाइल पर चालान का मैसेज भेजा जा रहा है। वहीं चालान कटने के बाद 90 दिनों के भीतर जुर्माना राशि नहीं जमा करने पर गाड़ी को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और उनका पॉल्यूशन इंश्योरेंस नहीं बन पाएगा। मोतिहारी में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे तेज, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जरूरतमंदों को पक्के मकान देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक हुए सर्वे में बिहार के 38 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है और यह प्रक्रिया 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस अभियान में मोतिहारी जिला सबसे आगे है, जहां सबसे अधिक जरूरतमंदों को सूची में शामिल किया गया है। योजना के तहत लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 1,20,000 की सहायता मिलेगी, जबकि जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें जमीन खरीदने के लिए 1 लाख अतिरिक्त दिए जाएंगे। पटना में 1 करोड़ की लूट, नवादा की ओर भागे अपराधी, जमीन रजिस्ट्री कराने आए थे लोग। बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब राजधानी पटना में भी सरेआम लूट की घटना हो रही है। मंगलवार को पटना के कंकड़बाग के अशोकनगर में अपराधियों ने जमीन की रजिस्ट्री कराने आए लोगों से 1 करोड़ रुपया लूट लिया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी नवादा की ओर भाग निकले। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रवि कुमार को पिस्टल दिखाकर पैसे लूटा। रवि कुमार पटना के बेऊर के रहने वाले हैं और ट्रेडिंग का काम करते हैं। बिहार में मृत शिक्षिका को भी ट्रेनिंग लेने का फरमान जारी, गजब कारनामा। इन शिक्षकों में क्रमांक 22 पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर कोटवा में पदस्थापित रानी कुमारी, जिनका शिक्षक कोड 2260-210-606 का नाम शामिल है, जिनकी मृत्यु पिछले दिसंबर में ही हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि रानी कुमारी की असामयिक मृत्यु की सूचना विभागीय अधिकारियों को सस्मय दे दी गई थी। ऑस्ट्रेलियाई युवती बनी बिहार की बहू, भारतीय परंपरा से हुई शादी। मुजफ्फरपुर में 2 संस्कृतियों का मिलन। मुजफ्फरपुर के आलोक कुमार ने ऑस्ट्रेलिया की युवती से शादी है, जो भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार हुई है। इस शादी की और 2 संस्कृतियों के मिलन की हर ओर चर्चा हो रही है। जाने आलोक और लिव सिंड्रॉफ की मुलाकात कैसे हुई। ट्रेन में जितनी सीटें होंगी उतने ही टिकट जारी करेगा रेलवे, यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी तैयारी। रेल मंत्री ने इसके साथ ही रेलवे की कई बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आजादी के बाद
साल 2014 तक भारत के रेल नेटवर्क में कुल 125 किलोमीटर टनल थे, जबकि 2014 के बाद से लेकर आज तक 460 किलोमीटर नई टनल्स बनाई गई हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 27,000 पदों पर होगी नियुक्तियां, मंत्री ने बताया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि विभाग में 27,000 रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति होगी और इसकी कार्रवाई जारी है। यह सतत प्रक्रिया है। खाली पदों को भरने के लिए 17,000 पदों का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है, जबकि 10,000 और बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। मंगलवार को डॉ. उर्मिला ठाकुर के तारांकित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखंडों में 326 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। साथ ही 1,494 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित हैं।